RBSc 12th क्लास बायोलॉजी में सेकेंड चैप्टर मेल एंड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की आज हम स्टडी शुरू करेंगे, जिसमें हमारे ये पहला पार्ट है। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट में हेल्प करते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो फ्लावर के अंदर फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट विद लिमिटेड ग्रोथ इन विच द फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट। उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्स जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द फ्लावर इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफिल बियरिंग शूट। इसीलिए हम फ्लावर को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल बियरिंग शूट भी कहते हैं। हमें पता है कि जनरली एक फ्लावर के अंदर 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। द 4 वर्ल्स आर, फर्स्ट इज़ कैलेक्स। हमारा फर्स्ट जो फ्लावर के अंदर वर्ल होता है वो कैलेक्स होता है। उसके 1 मेंबर को हम सेपल बोलेंगे। सेकंड कोरोला होता है, उसके 1 मेंबर को पेटल कहते हैं। द थर्ड वन इज़ एंड्रोशियम एंड ए मेंबर इज़ स्टमन। फोर्थ गाइनोशियम, ए मेंबर इन पिस्टल और कार्पल। तो इस तरह से फ्लावर के अंदर 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 2 जो होते हैं नेसेसरी होते हैं या एसेंशियल होते हैं, और 2 जो है वो नॉन एसेंशियल होते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर and calyx and corolla is non-essential part of flower. Next point is structure and development of male gametophyte, stamen and microsporangium. हम इसकी स्टडी करेंगे। The male reproductive organ in an angiospermic plant is stamen. किसी भी प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो स्टामन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफाइल। स्टामन जो होता है उसको हम माइक्रोस्पोरोफाइल भी कहते हैं। Each stamen divided into 3 parts. First is filament, second is connective, and third one is pollen sac. Filament is the long and stalk-like part of stamen having pollen sac at the top. There are 2 lobes in a pollen sac which remain attached to each other by connective tissue. जो हमारे पास pollen sac प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताई गई है stamen की। इसके अंदर सबसे अपर पार्ट जो होता है वो पॉलन सेक होता है, दैट इज़ फिलामेंट होता है, और उनको जो 2 कनेक्ट करके रखता है वो कनेक्टिव कहलाता है। 2 लॉब को कनेक्ट करता है। जनरली पॉलन सेक के अंदर 2 लॉब प्रेजेंट होती है, दैट इज़ 1 लॉब एंड सेकेंड लॉब। इन 2 लॉब्स के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रेजेंट होती है। Connective tissue is a sterlite tissue. Each lobe is further divided into chambers which are called pollen sac और microsporangia. ये प्रेजेंट है हमारी microsporangia जिसको हमने कहा था। Thus each bilobed pollen sac contain 4 microsporangia. ये भी आपको बताया था कि 2 lobe प्रेजेंट होती है, that is first and second lobe, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है जनरली। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी होता है हमारे पास में, जिसके अंदर ओनली 1 लोब प्रेजेंट होती है और फर्स्ट एंड सेकेंड 2 माइक्रोस्पोरेंजिया उसके अंदर प्रेजेंट होगी। और वो एग्जाम्पल है हमारा मालवेसी फैमिली का, जिसके अंदर सिंगल लॉब प्रेजेंट होती है और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया उसके अंदर होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। नेक्स्ट जो है हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, और माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जिससे हम बोल रहे हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है। इसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि इन लेयर का फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है इसके अंदर, ये फर्स्ट लॉब है, इसके अंदर ये सेकंड लॉब है। ये क्या बना रखा है, तो इसके अंदर ये सेक्शन कटिंग कर रखी है एंथर की, क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर और पॉलन जो है वो इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमें इसमें दिख रहा है कि इसमें फर्स्ट लॉब है, ये सेकंड लॉब है, और लॉब के साथ में यहाँ पर ये फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सेकेंड माइक्रोस्पोरेंजिया, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से 1 पॉलन सेक के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। इस पॉलन
के अंदर, एंथर के अंदर यहाँ पर 4 लेयर का फॉर्मेशन होता है। वो 4 लेयर जो होती है वो कौन कौन सी होता है, उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो उनके फॉर्मेशन के लिए कोई भी मदर सेल जो होगी वो बनती है, कहाँ से बनती है, तो उन सेल्स को हम आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। इन आर्किस्पोरियल सेल्स के अंदर डिवीज़न होगा। उनके अंदर डिवीज़न होने के बाद में हमारे पास में 2 टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये डिवीज़न किस टाइप का होता है, तो पेरिक्लिनर डिवीज़न होता है। दैट इज फर्स्ट सेल इट डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेल्स एंड दैट इज़ पेरिक्लिनल डिवीज़न। तो इसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। वो 2 सेल्स कौन सी होती है, तो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी पैराइटल सेल एंड द सेकेंड वन इज़ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है। प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है वो एंथर की सभी वॉल का फॉर्मेशन करती है, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होती है वो स्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट जो होता है वो इन लेयर्स का शुरू होता है। पूरे एंथर का डेवलपमेंट जो होता है वो शुरू होता है। पॉलन सेक के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी पॉलन ग्रेन्स हमारे पास प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर, तो देयर इज 4 सेल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, द सेकेंड वाज एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टैपिटम प्रेजेंट होती है। अब ये कहाँ पर है, तो हम देखेंगे इसके अंदर, जैसे डायग्राम के अंदर हमको दिखाया गया है। तो फर्स्ट ये सबसे आउटर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। द सेकेंड वन इज़ एंडोथीशियम। यहाँ पर 2 to 3 लेयर जो प्रेजेंट होती है वो मिडल लेयर की प्रेजेंट होती है। और सबसे इनर जो लेयर ये बता रखी है कि इनर लेयर टैपिटम होती है, जो सबसे इनर लेयर है। उसके बाद में जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब हम सभी इन लेयर के बारे में, इनके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे कि इनके सिग्निफिकेंस क्या है, इनके मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में सिंगल लेयर होती है, आउटर सेल होती है, पॉलन सैक वॉल जो सबसे आउटर सेल है सिंगल लेयर पर होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। जो पॉलन सैक होगा उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। द सेकेंड जो होती है वो एंडोथीशियम होती है। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है एपिडर्मिस की, और दी सेल्स आर थिक सेल्स होती है। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो एंडोथीशियम के बारे में होती है कि उसके अंदर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। दीज आर इन यू शेप। दीज सेल्स आर हाइग्रोस्कोपिक नेचर, नॉट इन ड्राई कंडीशन दे डेवलप स्ट्रेन एंड टेंशन बाय विच द पॉलन सेक रैप्चर। इसका मतलब ये है कि एंडोथीशियम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि आउटर एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को बाहर से लेना और लेकर के फिर ये पॉलन सेक का रप्चर करने के अंदर हेल्प करती है, ये जो एंडोथीशियम होती है वो। थर्ड जो लेयर होती है वो मिडल लेयर होती है। मिडल लेयर 1 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फोर्थ जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है वो टैपिटम होती है। इसकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है, तो इनर मोस्ट सिंगल लेयर होती है, स्पेशल लेयर होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू की बनी होती है। और क्या सिग्निफिकेंस होते हैं इसके, तो साइटोप्लाज्म ऑफ टैपिटम सेल इज डेंस एंड न्यूक्लिएटेड होता है। और सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लॉइडी कंडीशन प्रेजेंट होती है टैपिटम के अंदर। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब होता है कि उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है उसमें कंटिन्यूसली डिवीज़न की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। साइटोप्लाज्म जो होता है टैपिटम सेल का डेंस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। हमारे पास टैपिटम की और क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो टैपिटम के 2 टाइप प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट अमीबोइड टाइप होता है एंड द सेकेंड वन ग्लैंडुलर टैपिटम प्रेजेंट होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इन 4 लेयर्स के बारे में कि पॉलन सेक के अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। हम वापस रिपीट करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो एपिडर्मिस होती है, सेकंड एंडोथीशियम होती है, थर्ड मिडल लेयर होती है और फोर्थ टैपिटम लेयर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो टैपिटम लेयर ही होती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारे माइक्रोस्पोर जो डेवलप होंगे उनको। अब टैपिटम के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तब भी कुछ फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे पास पूछा जाता है कि व्हाट इज़
प्रोयूबिश बॉडीज़ एंड यूबिश बॉडीज़ क्या होती है उसके अंदर पूछा जाता है। द टैपिटम सेल्स हैव ग्लोबुलर बॉडीज़ कॉल्ड प्रोयूबिश बॉडीज़ विच आर फैटी इन नेचर। टैपिटम लेयर पर कुछ फैटी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तब उसे प्रोयूबिश बॉडीज़ कहते हैं, उन सभी फैटी स्ट्रक्चर को। These proeubish bodies get converted into eubish body on solidification of sporopollenin and form the outer covering of the pollen grain। इसी प्रोयूबिश बॉडीज़ पर स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन हो जाता है। ये प्रोयूबिश बॉडी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में ये यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये सभी इसके सिग्निफिकेंस हो गए। और फंक्शन क्या होता है टैपिटम का? नरिशिंग द पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन हेल्प इन मैनी अदर थिंग्स। तो टैपिटम जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो उसका फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है पॉलन ग्रेन्स को। तो ये हमें हमारी सभी पॉलन से एक वॉल हो गई जिसके बारे में हमने स्टडी करी थी। नेक्स्ट जो हमारी है स्पोरोजिनस सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे कि स्पोरोजिनस सेल क्या है। Sporogenous cell, group of cells covered with another sac wall in another sac are called sporogenous cells. These cells produce microspore mother cells. By meiosis, each spore mother cell produce 4 microspore. इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीज़न करेगी और 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो 1 सेल के डिवीज़न से हमारे पास कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है? तो 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने स्टामन की स्ट्रक्चर देखी कि स्टामन की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। हमने देखा कि स्टामन जो होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड पॉलन सेक से बना होता है। हमारा जो पॉलन सेक होता है उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं और 2 लॉब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, ये चीज़ हमने देखी। और पॉलन सेक के अंदर वॉल के अंदर कौन कौन सी होती है? तो 4 प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, सेकेंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर एंड फोर्थ टैपिटम प्रेजेंट होती है। तो ये सभी स्ट्रक्चर हमने देखी। द नेक्स्ट वन जो है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम मदर सेल, जो मदर सेल होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ पॉलन सेक इज नॉन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन हो जाती है। इसके अंदर सबसे पहले सेल्स जो प्रेजेंट होती है, जो डिवीज़न शुरू करती है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने के लिए, वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। दीज सेल्स फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हीं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से कुछ मदर सेल का फॉर्मेशन होता है जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। एंड अंडर इनमें डिवीज़न होगा और उसके बाद में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और 1 सेल के डिवीज़न से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और जिस कंडीशन में वो प्रेजेंट रहते हैं उसको हम टेट्राड कंडीशन कहते हैं। टेट्राड कंडीशन के अंदर सभी जो माइक्रोस्पोर होते हैं 4 वो अरेंज होते हैं। यहाँ पर 5 टाइप्स बताए गए टेट्राड के, उसमें किस टाइप से होता है। तो फर्स्ट वन जो है वो हमारा यहाँ पर ये डायग्राम से हमको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर फर्स्ट जो होता है वो टेट्राहाइड्रल कंडीशन होती है जिसमें 3 जो माइक्रोस्पोर होते हैं हमको सामने से दिखाई देते हैं और एक जो होता है वो बैक साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। टेट्राहाइड्रल कंडीशन होती है। और सेकेंड वन आइसोबाइलेटरल कंडीशन होती है जिसमें हम सभी चारों जो हमारे माइक्रोस्पोर हैं उनको हम देख सकते हैं। टेट्राहाइड्रल कंडीशन जो होती है वो डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि आइसोबाइलेटरल जो होता है वो मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती है। थर्ड जो कंडीशन होती है उसके अंदर 2 अपर साइड में अरेंज रहते हैं और 2 जो होते हैं वो लोअर साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिक्सेट साइड के अंदर प्रेजेंट ये है टाइप पे है। द नेक्स्ट वन इज टी शेप्ड होता है। टी शेप्ड के अंदर टी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। तो उसके अंदर 2 जो होते हैं अपर पार्ट में अरेंज होते हैं और 2 लोअर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और 4 जो माइक्रोस्पोर है उनको हम सामने से देख सकते हैं। लीनियर कंडीशन के अंदर सभी 1 लाइन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं सभी माइक्रोस्पोर जो होते हैं। तो ये अलग अलग टेट्राड की कंडीशन होती है कि किस तरह से माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो ये सभी उसके स्ट्रक्चर हो गई, टेट्राड की स्ट्रक्चर होती है।
अब टेट्राड के स्ट्रक्चर के अंदर और कौन कौन सी स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम देखेंगे उसके अंदर की टेट्राड कंडीशन जो प्रेजेंट होती है, जिस ये टेट्राड है उसके अंदर ये जो वॉल बनी होती है, ये वॉल कैलोस की बनी होती है, और इस का ब्रेकडाउन जो होता है वो कैलेज एंजाइम की वजह से होता है। कैलेज एंजाइम जो होता है वो इस कैलोस की बनी हुई वॉल को ब्रेकआउट करते हैं। ये कैलेज एंजाइम कहाँ से बनता है, तो हमारी जो टेपिटम लेयर होती है उसके द्वारा ये फॉर्मेशन होता है कैलेज एंजाइम का। तो ये स्पेशल कैरेक्टर होता है इसके अंदर। There is a wall made up of callus found between microspore, and by the degradation of this wall by enzyme, microspore become free tetrad and become spherical in shape. और कौन से सिग्निफिकेंस होते हैं, तो दैट इज़ पोलोनियम। कुछ प्लांट के अंदर सभी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पोलोनियम बोलते हैं। और पोलोनियम जो होता है वो कैलोट्रोपिस के अंदर प्रेजेंट होता है। कैलोट्रोपिस जो आँख होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सभी पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं इसके अंदर। इफ़ इन टेट्राड देयर, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है इसका पोलोनियम का। यहाँ पर ये नॉड होती है, इनसे दो लॉब जुड़ी होती है, पोलोनियम होती है, इसके अंदर सभी बंच के अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये कैलोट्रोपिस के अंदर प्रेजेंट होता है। द वन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, व्हाट इज़ पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हमने देखा कि वन सेल के डिवीज़न से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अगर किसी कंडीशन के अंदर मोर देन 4 माइक्रोस्पोर अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उस कंडीशन को हम पॉलीस्पोरी बोलते हैं। इफ़ इन अ टेट्राड देर आर मोर देन 4 माइक्रोस्पोर देन द कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीस्पोरी, उस कंडीशन को हम पॉलीस्पोरी कहेंगे। एंथरडीसेंस जो होता है वो किससे होता है, किस तरह से हेल्प करता है एंथरडीसेंस जो होता है उसके अंदर, तो उसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एंथरडीसेंस के अंदर, रप्चर ऑफ जो वॉल होता है वो कौन सी सेल करवाती है, तो उसके अंदर हेल्पफुल होती है जो एंडोथीशियम जो होती है, जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगी और रप्चर के अंदर हेल्प करेगी। अब ये रप्चर जो है उसके अंदर भी अलग अलग टाइप से बता रखा है। ट्रांसफर रप्चर जो हो रहा है, अगर ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र रप्चर होता है, लॉन्जिट्यूडिनल होता है तो लॉन्जिट्यूडिनल होता है, पोर डिसेंस हो जाएगा और पार्टीशन डिसेंस हो जाएगा इसके अंदर। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि रप्चर कौन करवाता है, कौन सी लेयर करवाती है, तो एंडोथीशियम लेयर जो होती है वो करवाती है रप्चर जो होता है वो।